मालूम चला कि ये लोग 7वें चरण की मांग कर रहे हैं। मैं रुक गया, मैं नहीं जा सका सचिवालय। फिर भी मैं अपने साथियों को मैं वहाँ पे जाने के लिए बोला हूँ, वो जा चुके हैं सचिवालय। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप तमाम बिहार के ऐसे अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूँ जो छठे चरण में मौका की मांग कर रहे हैं या फिर 7वें चरण की मांग क्यों न कर रहे हो। हम लोगों को किसी टीम से या फिर 7वीं हो या फिर छठी हो, कहीं भी हम लोग को मौका मिल जाए, बस शिक्षक बन जाए, यही हम लोग की मांग होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग अड़े हुए हैं कि हम लेंगे तो 7वीं में ही मौका लेंगे, छठी में मौका नहीं लेंगे। तो उन लोगों से मैं क्या कहूँ, बार बार समझाते समझाते मैं भी थक चुका हूँ। इतना प्रोसेस बढ़ चुका है छठे चरण को लेकर। आप लोग पेपर में भी प्रतिदिन देख सकते हैं, संजय सर का ट्वीट आता है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। कल हमने जब शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गया तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के प्रीति मैम है, उनको लेकर आया, उनके पड़ोसी थे, उनको लेकर आया कि उनसे शायद ज्यादा प्रभाव पड़ेगी, और पड़ी भी, काफी बड़ी प्रभाव पड़ी शिक्षा मंत्री के ऊपर। तो पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ हम हाईलाइट होना चाहते हैं कैसू। अगर वो कर रहा है, हमारे जो विपक्षी, एक तो वो विपक्ष समझ रहे हैं, मैं विपक्षी नहीं समझ रहा हूँ। वो अगर विपक्षी नहीं समझते तो ऐसा होता ही नहीं। वो सोच रहे हैं कि वो कर रहा है तो हम क्यों ना करें, हम जा रहे हैं 7वें चरण की मांग कर रहे हैं, हम भी अपना मैटर उठा रहे हैं। इसीलिए मैं नहीं गया, क्योंकि हमें वहां पे पीए तहार तक जानता है, हम लोग को वहां पे पहचान चुका है, कितना बार जा चुका हूँ। जैसे ही जाता हूँ तो वो कह देता है कि आ गए छठे चरण में शिक्षक बहाली की मांग करने वाले, यानी कि प्रारंभिक बहाली को लेकर। और आज जाऊंगा तो वो देंगे 7वीं चरण का एप्लीकेशन और हम देंगे छठी चरण में ही एप्लीकेशन। तो किसका बात सुना जाएगा? ना ही उन लोगों का बात को आगे बढ़ाया जाएगा प्रोसेस, और ना ही हम लोग का। वो तो सीधा कहेंगे कि ये दोनों तो एक ही टीम का दोनों है, बट दोनों का 2 मांग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसीलिए सर मैं मजबूर होकर आज नहीं गया हूँ। मेरा 3:30 बजे का जो है टाइम फिक्स था संजय कुमार सिंह से, संजय सर से मिलने का, अपर मुख्य सचिव या फिर प्राइमरी शिक्षा के निर्देशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह से। यही कारण बस मैं और नीरज जी भी नहीं गए। त्रिपुरारी जी भी आने वाले थे, लेकिन जैसे ही 7वीं चरण की बात सुने तो वो भी आज नहीं आए कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जो पहुंच चुका है उनको बात रखने दीजिए 7वीं चरण की। अगर वो मांग रख रहे हैं तो देखते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है 7वीं चरण के लेकर। एक दिन सचिवालय आकर या एक दिन अगर हम शिक्षा मंत्री के पास जाकर और सोचेंगे कि हमें लड्डू मिल गया, तो इतना आसान होता नहीं है दोस्तों, इतना आसान होता नहीं है। 15 दिनों से कौन ऐसा दिन नहीं है जो दिन भर में कभी नेता के पास, तो कभी सचिवालय में, तो कभी कहीं, तो कहीं कहीं, कभी विपक्ष के पास, पता नहीं क्या चल रहा है। हमने भी आज सोचा कि चलिए इतने दूर से बाइक से लोग क्या गुल खिलाता है देख लेते हैं। शाम तक तो अपडेट आप लोग को भी मिल ही जाएगा कि क्या क्या कुछ आज सचिवालय में 7वें चरण को लेकर किया गया। अभी तक जो हमें जानकारी मालूम है कि 7वें चरण के लेकर वो लोग आए हैं। जो हमारे पास तो कॉल नहीं आया है, लेकिन हमारे साथी के पास ही कॉल किया गया कि 7वें चरण की मांग कर रहे हैं। तो फिर इसके ऊपर मैं क्या ही बताऊं। वो 7वीं चरण मांग करेंगे, हम छठी चरण मांग करेंगे, और एक ही अधिकारी रहेंगे, और वो एंट्री लेकर बाहर निकलेगा, हम एंट्री लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। दोनों के एप्लीकेशन के लिए वो कचरा गड्ढे में फेंक देगा। ना ही उसका बात रखा जाएगा, ना ही मेरा बात रखा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जाओ ही नहीं यार, झूठ मूठ के परेशान आज होने से क्या फायदा। हम कल जाके मिल लेंगे अपर मुख्य सचिव से, जो कि वो शाम में भी हम लोग से मिल लेते हैं। जैसे कि पिछले दिनों मिले थे वो लोग 7 बजे शाम में मिले थे, तो वैसे जाकर मिल लेंगे, क्या दिक्कत है। देखते हैं कि आज वो लोग 7वीं चरण में कितना बड़ा तीर लोग मार कर आते हैं। भगवान करे कि 7वीं चरण में भी मौका मिल जाए। हम लोग को मौका से मतलब है, छठवीं चरण हो या फिर 7वीं चरण हो। कल का आपको न्यूज बता दूं कि जो अब शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले तो पर्सनली आपको बताए थे वही वीडियो में कि अभी हम लोग कुछ देर के लिए रुक गए हैं कि पीए से मिलने के लिए। उन्होंने बताया था कि कुछ देर रुकिए आप लोग, लास्ट में आप लोग से मिलेंगे। उन्होंने यही कहा कि देखिए छठी चरण में मौका मिल सकता है, मौका मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा मौका या फिर मिल ही जाएगा, मौका मिल सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी आता है छठी चरण में, 7वीं चरण की भी गुण गाता है यहाँ आकर, मिल सकता है मौका। जी हाँ, 7वीं चरण और छठी चरण दोनों का गुण गाने जाता है लोग वहाँ पे, चाहे मंत्री जी हो, चाहे अपर मुख्य सचिव हो या फिर निर्देशक के पास। तो मौका मिल सकता है। लेकिन आपसे तो फिर मैम जो थी, जो प्रीति मैम, वो बोली कि सर तो कैसे मिलेगा, कंफर्म बताइए। तो वो बोले कि देखो एक आध बार आप लोग आंदोलन अगर बड़े पैमाने पर कर दोगे ना, अब ये बात पीए नहीं बोले, वहीं के मतलब उन्हीं के
चाहने वाले बोले, लेकिन मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये बात जो बोले हैं साफ साफ उन्होंने कहा कि देखिए हिंट्स वो दिए, खोल कर नहीं बोले। वो बोले कि देखिए अगर एक आध बार अगर आंदोलन आप लोग का बड़ा पैमाने पर हो जाए ना तो ये बात है कि दूर तक चला जाएगा और जल्द ही आप लोग का जो है कि आवाज उठाया जाएगा और जल्द ही आप लोग को मौका मिल सकता है। खैर आगे आप लोग की मर्जी, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं सपोर्ट करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे ही सपोर्ट करो, आप जिस वैसे अभ्यर्थियों को सपोर्ट करो जो आपके लिए कार्य कर रहा हो। ऐसे भी मैं भी उग चुका हूँ 15 दिनों से जा जाकर क्या बताऊं आपको। एक दिन कोई आता है और यहाँ पे फोटो खिंचाकर चला जाता है तो लगता है कि वो पूरा दुनिया जीत कर चला गया। एक दिन पटना आता है फोटो खिंचाकर चला जाता है तो लगता है पूरी दुनिया जीत कर आ गया। कल के डेट में 14 तारीख के डेट में मेरा एग्जाम है, फिर भी मैं दिन भर सोच सकते हैं आप कि मैं बाहर रहता हूँ। 14 तारीख के डेट में मेरा एग्जाम है, अभी आप जानते हैं कि सीजीएल और बैंकिंग का एग्जाम है, दोनों मेरा एग्जाम चल रहा है अभी, और फिर भी मैं जाता हूँ। लेकिन लोगों को मैं क्या कहूँ, अगर वो मांग कर रहे हैं 7वीं चरण की तो भगवान करे कि दोस्तों मिल जाए 7वीं चरण। लेकिन हमारी जो मांग है कि 6ठी चरण में, उनको क्या बताओ 6ठी चरण में कितना सीट है वो क्या जानते हैं। आपको बता दे कि 6ठी चरण में बहुत सारा सीट है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो जारी किया था, सीट तकरीबन 40,000 के आसपास सीट बची थी दोस्तों। अब आपके पास कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर आप बोल कहाँ क्या रहे हैं, 40,000 कहाँ से आ गया। आप लोगों को क्या बताऊं, समझाना होगा। इसके ऊपर मैं विशेष आपको स्पेशलिस्ट वीडियो बनाऊंगा एक सीट को लेकर, कहां पे कितनी सीट है और कैसे आपको 40,000। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फीमेल का सीट है वो मेल को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। जो हमारे पास जानकारी है सो बता रहा हूँ। अगर देखिए टोटल 40,000 सीट है तो टोटल को डिवाइड किया जाएगा कैटेगरी और नॉट कैटेगरी के वाइज से, और फिर जो है कि सीट बांटा जाएगा। अगर उसमें फीमेल को मान लेते हैं कि फीमेल की ही सीट सिर्फ टोटल 40,000 है तो सिर्फ फीमेल की बहाली नहीं होगी। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ 10,000 सीट फीमेल की है तो सिर्फ 10,000 बहाली फीमेल की नहीं होगी, उसमें कैटेगरी बाय डिवाइड किया जाएगा। ये आप लोग कंफर्म रहें और ऐसा होगा ही, मैं जानता हूं ऐसा होगा ही। दिन भर मैं रहता हूं, मैं इसके ऊपर दौड़ता हूं तो मैं जानता हूं। और सॉरी आज सचिवालय में अभी तो बता ही दिया आपको कि क्यों नहीं मैं गया, बट शाम तक आपको सारा अपडेट मिल ही जाएगा मेरे थ्रू या फिर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिल ही जाएगा कि क्या क्या आज 7वें चरण को लेकर लोग तीर मार कर आए हैं। मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक हमारे पास अपडेट है कि 3-4 व्यक्ति गए हैं। हमने भी अपने साथी को, जैसे कि अजय जी जो जानते हैं, काफी हमारे साथ एक्टिव मेंबर के तौर पर वो जाने जाते हैं, तो उन्हें हमने जाने को बोला है इसलिए क्योंकि हम लोग समय ले चुके थे संजय सर से खासकर मिलने का। तो अगर वो नहीं जाते तो फिर समझ सकते थे अगला जब भी हम डेट उनसे लेते तो हम लोग को नहीं देते, तो हमें मजबूरन उनको बिठाना पड़ा कि सर मैं नहीं जा सकता। फिर भी आप एक बार अवश्य जाइए, कम से कम सर के सामने रहिएगा तो लगेगा कि ये हमसे समय लिया है तो हमारे पास उप है। और ऐसे भी आशीष सिंह जी जो है स्टेट के एक अभ्यर्थी है, वो भी हमारे बहुत मतलब हमें हेल्प करते हैं, हम लोग के साथ रहते हैं, तो मैं भी उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। और वो लोग भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो एक्टिव अभी पटना में है, तकरीबन 10